हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 में इतिहास विषय में पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की हिस्ट्री के विषय में बताएंगे। जो इतिहास है इसके विषय में बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आया और किस प्रकार के ग्रंथ थे, इसके विषय में। धार्मिक विश्वासों में आचरण में बहुत अधिक बदलाव आया था। इस काल की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं जो बदलाव आए थे वो ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में इस महाद्वीप में 800 से 500 ईस्वी पूर्व तमिलनाडु के अपार सुमंदर तथा सुंदर नयनार संतों का काल था। 800 से 900 ईस्वी तमिलनाडु में नवलवर और मडिक्कचक्काय अंडाल तथा तोदराडीपोडी इत्यादि अलंकार संतों का काल था। असल में ये दक्षिण भारतीय नाम हैं, इनको थोड़ा पढ़ने में और समझने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे जो समय थे संतों के और देवी देवताओं के, इनके विषय में इसमें बतलाया गया है। तो ये बात आपको समझनी है कि धार्मिक बदलाव किस प्रकार से कैसे कैसे हुआ था। तो हम प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं कि धार्मिक विश्वासों का स्मरण। इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी दो रूप में, एक साहित्य, एक मूर्ति कला के रूप में। क्योंकि इस समय साहित्य ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए थे, मिले हैं, और इसके अलावा मूर्ति जो मिली हैं, यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा भी इसमें बदलाव में क्या क्या चेंज आया था इसके विषय में बताया गया। तो दोनों में अनेक तरह के देवी देवताएं आधिकारिक दृष्टि से होते थे, ग्रंथ में भी और मूर्ति कलाओं में। विष्णु और शिव तथा देवी, इनकी अनेक रूपों में पूजा होती थी, इनकी ही पूजा होती थी और इनकी अनेक रूपों में पूजा होती थी। पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकार कहते हैं यहाँ दो प्रकार की प्रक्रिया थी, कम से कम दो प्रकार की प्रक्रिया मानते हैं हम। तो जिसमें हमने बताया है प्रक्रिया नंबर 1 और प्रक्रिया नंबर 2। प्रक्रिया 1 में ब्राह्मणीय विचारधाराएं थी और पौराणिक ग्रंथ थे। पौराणिक ग्रंथ तो अवश्य थे जो कि सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, और इस समय स्त्री और शूद्र दोनों ग्रहण कर सकते थे इस पूजा को। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस समय ब्राह्मणों ने ऐसी छूट दे रखी थी कि स्त्री और शूद्र व्यक्ति भी पूजा में सम्मिलित हो सकते थे, बैठ सकते थे, पूजा करा सकते थे। ऐसा नहीं था कि शूद्र लोग और या स्त्रियां पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकती, ये नहीं था। दूसरी प्रक्रिया में स्त्री शूद्र अन्य सामाजिक कार्य भी कर सकते थे, पूजा पाठ भी कर सकते थे, धार्मिक कर्मकांड भी कर सकते थे, सभी प्रकार के ईश्वर से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर सकते थे, उसमें सम्मिलित हो सकते थे। उनको ब्राह्मणों ने इतनी छूट दे दी थी। आस्थाओं का आचरण था। ब्राह्मण द्वारा ऐसा स्वीकृत कर लिया गया था कि स्त्री और शूद्र लोग भी पूजा में शामिल हो सकते हैं। आगे एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि महान और लघु परंपरा, ये आपको बताएंगे, ये होमवर्क के रूप में मान करके चलेंगे, इसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे। बाकी किताब में आपको दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात बता देते हैं। इस प्रक्रिया का विशिष्ट आचरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, इस क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ पर एक भगवान
का ज़्यादा जिक्र होता है, भगवान को ज़्यादा माना जाता है, जिनको जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ जो कि संपूर्ण विश्व के स्थायी स्वामी थे, यानी कि संपूर्ण विश्व को देखने वाला वो भगवान कौन है? वो जगन्नाथ थे। संपूर्ण विश्व के स्वामी के रूप में माने जाते थे और इनका रूप विष्णु के रूप में माना जाता था। भगवान विष्णु ही भगवान जगन्नाथ हैं और संपूर्ण विश्व को ये देख रहे हैं, चला रहे हैं, जहाँ पर इनकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ संपूर्ण विश्व के स्वामी थे। तो इसमें अभी हमने बताया था कि यहाँ पर जो पूजा होती थी वो पूजा में शिव, विष्णु और देवी इनकी पूजा होती थी। तो अभी अब बता दिया है, भगवान विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ को पूजा जाता था। दूसरा है देवी संप्रदाय, और देवी की भी पूजा होती थी। और देवी की पूजा इतने अच्छे ढंग से होती थी कि किसी पत्थर में किसी का रूप मान लेते हैं, भगवान का रूप मान लेते हैं, उस पत्थर को सिंदूर से पोतकर पत्थर के रूप में पूजा की जाती थी। उनको अपना आस्था का स्वामी मानते थे, उनको देवी का रूप मानते थे उस पत्थर को, और सिंदूर से रंग करके पूरी अच्छी तरह से पोत कर उसको ऐसे अधिष्ठान स्थान पर रखकर उनको पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती थी। वो देवी का रूप माना जाता था वो पत्थर। इन देवी को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में भी माना जाता था। जो कई देवियां थीं, इन देवियों को भगवान जो पुरुष भगवान थे उनकी पत्नी के रूप में माना जाता था। जैसे शिव थे और विष्णु थे, जो इनकी पत्नी, जैसे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी जी को इनकी पत्नी के रूप में जाना जाता था। और इसी प्रकार से भगवान शिव, जो कि इनकी पत्नी पार्वती थी, तो इनकी भी पूजा होती थी। यानी कि विष्णु, शिव और लक्ष्मी और पार्वती देवी के रूप में पूजी जाती थी। और इनको पूजने का आपको बताया ही है कि जो पत्थर को बिल्कुल सिंदूर से पोत करके उनको देवी का रूप मान करके उनकी पूजा की जाती थी। तो भक्ति काल के विषय में आज हमने आपको इतना बताया है। अभी आगे आने वाली वेला पर कुछ और बताएंगे, भेद और संघर्ष बताएंगे। आज केवल इतना ही। इससे आगे अभी सूफ़ी परंपराएं भी आएंगी, तो उसके विषय में बताएंगे। आज केवल इतना ही। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इससे आगे भी आपने पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान में रख करके कि जो चीज़ बताई जाएंगी आने वाली वेला पर नेक्स्ट कल सूफी संत के विषय में भी आप थोड़ा सा पढ़ करके रखिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो आज केवल भक्ति काल की पूजा के विषय में बताया गया है और ब्राह्मणों ने किस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से पूजा पाठ कराए हैं और किन देवता की पूजा होती थी। भगवान जगन्नाथ को संपूर्ण विश्व का स्वामी मानते थे और साहित्य और मूर्ति कला के द्वारा ईश्वर की पूजा होती थी। भगवान विष्णु और शिव और देवी 3 रूपों में ये पूजा होती थी। पूजा प्रणालियों का ये स्तर था। तो आज केवल इतना ही। आगे आने वाली वेला पर फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।